अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब माशाल्लाह ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये देखें तलाल के काम ये हम कर रहे हैं अपने घर को ज़रा रीपेंट, इसलिए कि ये लगा हुआ है जो वॉलपेपर ये बच्चे ख़राब कर देते हैं। हमने ये उतारना है अब, और फिर इस पर हमने सिंपल पेंट, पहले वो एक सीमेंट टाइप का पुर्स उसको कहते हैं जर्मन में, वो मैंने सुना है, पाकिस्तान का नहीं मुझे पता वहाँ क्या कहते हैं या क्या है। तो वो पहले लगाएंगे और फिर उसके ऊपर हम सिंपल पेंट करेंगे। इसलिए कि ये जो पेपर है ये पहले इसको स्प्रे करेंगे पानी की सिंपल, और फिर ये आराम से ऊपर से उतर जाएगा। ये देखें ये स्प्रे किया, ये गीला हो गया, ये नीचे सीमेंट है तो ये इसको हमने आराम आराम से ऊपर से उतार दिया हुआ है। ये देखिए प्लेन दीवारें निकल आई हुई हैं। तो इसलिए कि अनवर को छुट्टियां थी उनकी फर्म से 2 वीक, तो हमने कहा चलिए थोड़ा घर का काम कर लें। तो ये हमने सारा अपने घर इस कमरे को रीन्यू करना है। तो साथ मैंने बना लिया फिर खाना, इसलिए कि हमें निकलना था ज़रा। तो ये मैंने सिंपल सा ही कोरमा है और ये बनाया है स्टीम रोस्ट, इसलिए कि ये मसाला वगैरह लगा के और माइक्रोवेव में रख देना तो जल्दी से तैयार हो जाता है। इसका इतना झंझट नहीं होता, ज़्यादा मतलब सर पे खड़े होकर कुक नहीं करना पड़ता, टाइम नहीं इतना देना पड़ता। तो साथ अक्सर मैं पोटैटो रख देती हूँ। ये रेसिपी तो मे भी आपने देखी हुई है पहले भी। तो ये बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए कि कोई नमक भी जिनको नहीं लगाया होता। ये आलू मैं वैसे सिंपल ही साथ रख देती हूँ, इसलिए कि हमें आज निकलना है अब खाने के बाद 3rd कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। 3री डोज़ हमें आज लगनी है और मुझे और अनवर दोनों को। तो हमने ये खाना शाना खाया और फिर हम निकल, इसलिए कि वहाँ भी कुछ टाइम लग जाता है, इसलिए कि जो फैमिली डॉक्टर है वो हमारा कुछ दूर है। वो ये है हम जा रहे हैं जहाँ मैं आई थी ना फर्स्ट डे जर्मन में, तो ये हमारा वहाँ क्वार्टर था। हमने मतलब 3rd स्टोर पे हमारा क्वार्टर था, तो वो हमने रेंट पे लिया हुआ था। तो वहाँ रहते थे हम पहले 3 मई में रही वहाँ। तो ये फैमिली डॉक्टर फिर ज़ाहिर बात है वहाँ हमने लिया हुआ था। यहाँ एक डॉक्टर ही होता है जिसका हमने मतलब अंदराज जहाँ करवाया होता है उसी के पास ही जाना होता है नॉर्मल, अगर बंदा बीमार हो जाए या ये वैक्सीनेशन वगैरह के लिए। तो वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, लग जाते हैं 15-20 मिनट कम से कम गाड़ी पे जाते हुए। तो वो अच्छे हैं ज़रा, डॉक्टर काफ़ी कोऑपरेट करते हैं हर लिहाज से। तो हमने चेंज ही नहीं किया, चेंज कर लेते हैं कि अपने करीब डॉक्टर ले लेते हैं, तो हमने वही रखा हुआ है। तो चले जाते हैं, मतलब गाड़ी पास हो तो इतनी टेंशन नहीं होती, 15-20 मिनट का कोई नहीं। तो ये सारा वही एरिया है जहाँ हम जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी लंबी गाड़ी के दौरान वीडियो ली हुई है। तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाती हूँ कि ये बड़ा मुझे ना मतलब याद आता है। इसलिए कहते हैं ना कि फ़र्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। जब फर्स्ट डे में आई तो अनवर ने मुझे बोला कि ये हम अपने एरिया में इंटर हो गए हैं। तो मुझे वही चीज़, वही अल्फाज याद आ जाते हैं जब ये जगह मैं देखती हूँ सारी। तो मैंने कहा ये तब तो खैर सब्ज़ा था काफ़ी, अभी तो सर्दी एंड हुई है, एंड भी नहीं अभी स्टार्ट ही है, तो इतना सब्ज़ा नहीं है। तो बड़ा मतलब अच्छा सीन था तब, अभी तो थोड़ा सा रूखा सूखा ऐसा है। तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये हम अब उधर ही जा रहे हैं, तो इसलिए कि वैक्सीनेशन जब ये लोग आ जाता है रूल के ये 3rd वैक्सीनेशन है या 2nd है, तो वो फिर लगवानी ही पड़ती है। बेहतर है कि बंदा टाइम से ही काम कंप्लीट कर ले। लेकिन मुझे जो मेरी डॉक्टर है तो उसने भी बोला था कि आप 3rd वैक्सीनेशन लगवा लें। अभी तक तो यहाँ पे 3 ही वैक्सीनेशन हैं, तो नेक्स्ट पता नहीं, डॉक्टर कह रहा था कि अभी तक तो नहीं आई। इसके अलावा पहले सुना था हमने कि हर साल बाद ही लगनी है वैक्सीनेशन, लेकिन वो डॉक्टर ने आज हमने उनसे पूछा तो यही कहते हैं कि अभी तक तो 3 ही हैं, इसके बाद देखें मतलब क्या बनता है। तो ये है वो टाउन जहाँ हम रहते थे। ये राइट साइड पे वो बिल्डिंग है जहाँ हमारा क्वार्टर था।
लेकिन बहुत अच्छा था। जब हम ये देखें, मार्केट है, मेडिकल है, हॉस्पिटल, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, बैंक हैं, सब कुछ है। बड़ा अच्छा था एरिया ये भी। तो तब तो ये लगता था कि जैसे बड़ी अपनायत सी हो गई है यहाँ। सब जो इर्द गिर्द के लोग हैं या ये अपना जो घर है, सबसे तो छोड़ने को दिल नहीं करता था ना, कह लें। लेकिन बंदा जहाँ रहे फिर उन चीज़ों का यूज़ टू हो जाता है, आदी हो जाता है, उन्हीं चीज़ों के साथ प्यार हो जाता है। तो लेकिन अब जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी एक अजीब सी फीलिंग है। अब कहते हैं कि ये हमारा अपना है। तो ये देखें, डॉक्टर्स के बाहर ना उन्होंने, ये इनका फेस्ट आने वाला है जहाँ ये एग लगाते हैं पौधों पे, और ये आर्टिफिशियल अंडे हैं जिनसे ये डेकोरेशन करते हैं। और स्कूल में भी फिर ये लोग एक टोकरी सी मंगवाते हैं टीचर्स, तो उसमें फिर ये कुछ चीज़ें डाल के देती हैं। ये अंडे होते हैं 1-2 इस तरह की। तो ये बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि इतने सारे अंडे हमें मिल गए हैं। ये देखें कलरफुल से उन्होंने ये डेकोरेशन के लिए घास पे रखे हुए हैं, वैसे ही फेंके हुए हैं कि चलो बच्चे भी खेल कूद लें, जो है। इसलिए कि कोरोना की वजह से काफ़ी सख्ती है अभी भी इधर। जो पेशेंट है वो डायरेक्ट अंदर हॉस्पिटल, ये जो क्लिनिक है उसके अंदर नहीं जाते, बाहर ही वेट करते हैं। बाहर से फिर जिसने भी आना है पेशेंट ने, उसने बेल देनी है, तो अंदर से फिर मतलब इंटरकॉम पे बात होनी है। उन्होंने पूछना है कि आप क्या नाम है, तो वो फिर नाम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है। फिर उन्होंने देखना है कि वाकई आपकी अपॉइंटमेंट है, तो फिर उन्होंने बोलना है कि आप वेट करें, बस हम अभी आप मैंने के अंदर इंटर करते हैं। तो जब फिर हमारी बारी आनी है, फिर उन्होंने खुद आना है बाहर, सिस्टर ने, और साथ लेके डायरेक्ट डॉक्टर के पास, और वहाँ से अपना डिस्कस किया, अगर वैक्सीनेशन है या जो भी है वो काम किया, और वहीं से डायरेक्ट बाहर, मतलब वेटिंग रूम में रश नहीं डालते कोरोना की वजह से। जब से कोरोना, इसलिए कि यहाँ भी एक डॉक्टर को कोरोना हुआ था, तो ये कुछ सभी करते हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। तो चले जी, हमें लग गई है वैक्सीनेशन हो गई है मुझे भी और अनवर को भी 3rd डोज़। और अब हम निकले हैं बाहर क्लिनिक से, तो इसलिए कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये एरिया ना ज़रा निचली जगह पे है, तो काफ़ी इसमें पहाड़ और ऊंचे ऊंचे दरख्त साइडों पे नज़र आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है वीडियो क्लिप जो आगे पीछे हो गया है। चलें, खैर कोई नहीं। तो अब हम निकलने लगे हैं घर को, इसलिए कि हमने सुबह बड़ा काम भी किया, फिर हमने खाना शाना खाया, अब हमने वैक्सीनेशन लगाई, और अब हम जा रहे हैं घर को। और ये तलाल साहब का हाल देखें, इसकी सीट पीछे पड़ी होती है लेकिन ये भाग के फ्रंट पे चला जाता है, कहता है कि नहीं मैंने बैठना है फ्रंट पे। तो तलब बुरहान से कह रहा है कि पीछे आए, बैक साइड पे आओ, ये मामा की सीट है। तो कहता नहीं, मुझे अच्छी नज़र आती हैं गाड़ियाँ वगैरह और रोड अच्छे नज़र आते हैं, तो मैंने ही फ्रंट पे बैठना है। तो फिर मैंने कहा चले आप बैठ जाएँ, मैं पीछे हातिम के साथ बैठ जाती हूँ। तो अब हम निकलने लगे हैं घर को। चलें जी, आपने हमें बहुत ज़्यादा रखना है दुआओं में याद, और रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं अगली